गुड इवनिंग व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 22, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा प्रकाशित, डेट 10/12/2020, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7th, इंग्लिश मीडियम, नेम ऑफ स्टूडेंट क्राइटेरिया, नेम ऑफ क्लास टीचर ईयर। टुडेज टॉपिक सिमेट्री में रोटेशनल सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री आप पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। सम पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल बट यू do not find any line of symmetry. No folding can help to have coincident half. However, by rotation about a fixed point, the picture looks exactly the same. When an object rotates, its shape and size do not change. The rotation turns an object about a fixed point, and this fixed point is the center of rotation. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट, जो रोटेशन करते हैं एक फिक्स पॉइंट के अराउंड करते हैं, और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एग्जांपल है, रोटेशन लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज कॉल्ड ए क्लॉकवाइज रोटेशन, और अदरवाइज इट इज said to be anti-clockwise rotation. Remember, each regular polygon has a many line of symmetry as it has sides. तो रेगुलर पॉलीगन्स में आपने पढ़ा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री जितनी उसकी साइड होगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू draw a square and cut out a square from original sheet एंड ड्रॉ इट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्वायर। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन ऑफ सिमेट्री का। ओके डियर स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, एंड फाइंड द एंगल थ्रू विच इट रोटेटेड so that it fit onto itself. This is called angle of rotation. और जिस एंगल से ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होने पे उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और साइज, तो क्या कहेगा? उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे रिमेंबर, सम शेप्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सम हैव ओनली वन रोटेशनल सिमेट्री एंड सम हैव बोथ सिमेट्री। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगी और रोटेशनल सिमेट्री भी एक होगी, लेकिन कुछ शेप ऐसे होंगे जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा और रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। नाउ नेक्स्ट, ए फुल टर्न रोटेशन हैज ए डिग्री मेजर ऑफ 360। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर ए हाफ टर्न? हाफ टर्न के लिए क्या होगा? 180 डिग्री, और क्वार्टर टर्न के लिए 90 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीट द, इसको कंप्लीट करना है। ये आपका एक, ये लगा लो, दे रखा है, इन सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो शेप का नाम स्क्वायर, अल्फ़ाबेट में जेड है, एस है, ई है और सर्कल है। लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है इसकी। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होंगी, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में, अल्फ़ाबेट जेड में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 और एस में भी 0, ई में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी, ठीक है। कैसे? ई में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी, जैसे आपको ये हाफ हाफ कर दे, ठीक है। और सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ रोटेशन जेड में क्या होगा? जेड में जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ये होगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के हम रोटेट करें तो सेंटर ऑफ रोटेशन जेड में ही होगा। और एस में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा डिस्टेंस, है ना, इस तरीके से होगा। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। ओके, अल्फ़ाबेट्स ई में क्या होगा? अल्फ़ाबेट ई में सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा, अल्फ़ाबेट ई के अंदर जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन। एंड सर्कल में सेंटर ऑफ रोटेशन होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायमीटर्स। देखो ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी 2 लाइन पास हो, ये डायमीटर्स ही कहे जाते हैं। ये इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर में क्या होगा? इसमें अल्फ़ाबेट्स में 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, और एस के अंदर भी 2 होगा, ई के अंदर 1 और सर्कल में इनफाइनाइट, ठीक है। अब एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालें? जो इसका ऑर्डर है
और 360 को इसके ऑर्डर से डिवाइड कर दो। 360 ऑर्डर क्या है इसका 2 से डिवाइड कर दिया 180 आ गया। नेक्स्ट में भी यही होगा, एस में भी। ई में क्या होगा, ई में ऑर्डर क्या है 1 है, तो 360 को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा इसका एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, और इसमें लास्ट है हमारा, लास्ट में है एनी एंगल। किसी भी एंगल पे रोटेट करो आप तो क्या होगा सर्कल का, ये एनी एंगल इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। अब हम लेटेस्ट कुछ और रह गया हमारा यहाँ पे। फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो व्हील्स ऑफ साइकिल, टेबल, विंड मिल्स आर द एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको समझ में आए तो आप लिख लेना, ठीक है। लेटेस्ट प्रैक्टिस, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री किस में है, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। बी में भी है, 3 है। उसके बाद सी में तो एक ही है, ठीक है। तो इसमें तो ये नहीं होगा, इसमें 2 है रोटेशनल सिमेट्री, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री सी को छोड़कर सब में है, ठीक है। और बिकॉज इन दिस फिगर्स ए कंप्लीट टर्न मोर देन 1, क्योंकि इस फिगर्स में कंप्लीट टर्न है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर्स। तो ये फिगर्स दे रखे हैं, इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपको बताना है। तो बताता हूँ मैं आपको, मैंने इसको ऐसे कर रखा है। प्रॉब्लम फिगर आपकी ये है, इसमें रोटेशनल फिगर्स यानी इसमें कैसे रोटेट हो रहा है वो दिखा रखा है। तो ये देखो 180 डिग्री पे रोटेट कर रखा है, और फिर यहाँ पे रोटेट होने के बाद ये ऐसा फिगर दिखेगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे रोटेशनल फिगर 2 हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी में ये आपका फिगर है और इसको रोटेट किया हमने एक बार ऐसे रोटेट किया। क्वेश्चन में ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल में रोटेशनल सिमेट्री 3 होंगी, ठीक है। इस ट्रेंगल में ये ट्रेंगल कैसा है आपका, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ओके डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, एक तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में देखें तो इसमें देखो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ये फिगर है आपका, इसमें रोटेशन दिखा रखा है, रोटेशनल फिगर। ये 90 डिग्री पे रोटेट होगा, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री पे, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री पे और नेक्स्ट 90 डिग्री पे। यहाँ पे 4 रोटेशन बन रहा है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। इसमें देखो इसमें भी ये आपका फिगर है, प्रॉब्लम फिगर है, इसका रोटेशनल फिगर ये दिखा रखा है यहाँ पे, और 90 डिग्री पे रोटेट कर रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट ये 90 डिग्री पे, नेक्स्ट ये वाला 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया 4। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है, ये आपका पेंटागन है। पेंटागन है ये रेगुलर है, ये रेगुलर पॉलीगन में आता है ये। क्यों, क्योंकि ये इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें 5 फिगर्स बनेंगे, इसमें रोटेशन 5 रोटेशन होगा। ये 72 डिग्री पे, नेक्स्ट 72 डिग्री पे, नेक्स्ट 72 डिग्री पे, फिर नेक्स्ट 72 डिग्री पे, फिर नेक्स्ट 72 डिग्री पे। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके। नेक्स्ट हमारा जी फिगर। इसमें क्या है, जी फिगर में देखो डिस्टेंस क्या है, जी के अंदर यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री एंगल पे रोटेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एच में है 120 डिग्री पे रोटेशन है, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 हो जाएगा, ओके डिस्टेंस। इन दिस वे वर्कशीट 22
subject mathematics for class 7th English medium has been completed. Thank you for watching this video.